शिव चर्चा में आए हुए तमाम भाई बहन के चरणों में प्रणाम। और हम लोग मिल बैठ कर एक जगह शिव गुरु की बात करते हैं। इससे कुछ मन महादेव की तरफ जाता है। साहब बोले हैं कि अकेला एक आदमी को कुर्सी उठाना है तो उठा सकता है, लेकिन चौकी उठाने के लिए मदद देना पड़ता है। तो दो आदमी भी रहिएगा तो शिव गुरु की बात होता है। अकेले कोई आदमी शिव गुरु की बात कर सकता है? अकेले में वह दया मांग सकता है, अकेले में रह के वो नमः शिवाय कर सकता है, क्योंकि स्वतंत्र विधा है अकेला में दया मांगना और नमः शिवाय करना। लेकिन गुरु चर्चा नहीं, गुरु चर्चा में तो दो चार लोग होंगे तब ना शिव की बात होगी। आज अभी मन चला रहे थे, दो तीन गो गुरु बहन से पूछे भी तो पता नहीं। मैं पुनः निवेदन करूंगा, कितना सुंदर किताब साहब लिख के भेजे हैं। आखिर हम ही लोग के लिए लिखे थे कि उसको पढ़िएगा, और पढ़ने से मन जानते हैं महादेव की ओर जाता है। किताबें का नाम है आओ चले शिव की ओर। कितना रहस्य छुपा हुआ है किताब में। दिन में तो कम, लेकिन रात में हम लोग उसको पढ़ते हैं। जब ग्रुप में जुड़ते हैं तो 1 घंटा करीब बात चलती है। जैसे हम पूछे एक जिज्ञासा कि गुरु अति शिव चर्चा काहे करना है। तुमसे पूछे थे कि शिव को गुरु काहे बनाना है। तो इससे पहले वो किताब छपा हुआ था शिव गुरु करके पत्रिका, उसमें साहब क्लियर लिखे हैं कि भगवान राम जो आए हैं वो बोल दिए हैं कि हम सज्जन को साथ देंगे और दुष्ट को वही मारेंगे। भगवान कृष्ण भी आए हैं कि जब जब धर्म की हानि होगा तब तक हम धरती पर आएंगे और साधु की रक्षा करेंगे और दुष्टों का दलन करेंगे, मारेंगे। उन्होंने लिखा कि हनुमान जी आए तो एक के लाइन में बोले कि राम काज करे बैको आत। मैं राम के काम करने धरती पर आया हूँ। जिसमें राम दिखेंगे उनको मैं प्रणाम करूँगा, और जिसमें राम नहीं दिखेंगे उनको मैं प्रणाम भी नहीं करूँगा। उन साहब किताब में लिखे, पढ़िएगा। माँ दुर्गा के बारे में भी बोले हैं, काली जी के भी बारे में साहब लिखे हैं। वो भी गुरु का काम नहीं किए। मात्र एक ही देवता है जिनका नाम है शिव। तो किताब पढ़ लिएगा तो बोल सकते थे। फिर आई कि शिव चर्चा काहे करना है। तो शिव चर्चा करने से देखिए, जैसे हम आपसे बात करें, एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई से जब बात करता है तो तारतम्य ऐसा स्थापित होता है कि मेरा मन और आपका मन दोनों शिवगामी हो जाता है। कभी कभी तो शिव की बात अगर नया व्यक्ति से शुरू करते हैं, सुनने लगता है तो बोलता है तन आओ सुनाइए ना, कहता है कि नहीं कहता है। यानी कि दोनों का मन शिव की परिधि में जाने लगता है। साहब उसमें आयाम लिखे हैं कि उसका, जिसे उन्होंने लिखा कि जैसे कोई शिव को गुरु बनाया, हम आप बनाएं कि आप बनाएं, तो बहुत दिन होने पर कभी कभी आपके साथ चाहे मेरे साथ किसी के साथ आफत विपत आ जाता है। घटना ऐसा घटता है जिसका कोई उपाय नहीं सूझता है। तो आदमी क्या करता है, उसको कोई नहीं मिलता है, धीरे धीरे शिव से जुदा हो जाता है, अंत में कंगन भी खोल देता है और शिव चर्चा से अलग हो जाता है। फिर साहब लिखे हैं कि अभी अभी तुरंत कोई शिव को गुरु बनाया, जैसे आज कल में कोई बनाया और लेके आप ही गए होंगे, बनाए उसके साथ अगर घटना घटा तो कहेगा कि हम बेकार शिव को गुरु बनाए, हमको काहे बनाए थे, हम ऐसे ही ठीक थे। तब साहब बोले हैं कि उस समय किसी को समझाना चाहिए कि वह परम पिता जो शिव हैं तो क्या है, पिता भी हैं। तो क्या पिता अपने संतान को दुख देना चाहेगा? तो साहब लिखे हैं कि उसको समझाना चाहिए कि वह परम पिता किसी को दुख नहीं देता है। दुख अपने कर्मों का फल है ना किसी को कोई सुख देता है, ना किसी को कोई दुख देता है।
देखिए जैसे आप देखिएगा कि आप घर की माने सासू हैं, माने उदाहरण समझिए, तो आपको बहू कष्ट दे रही है तो बहुत लोग रोते हैं, लेकिन आप भी याद कीजिए आप भी दिए होंगे कष्ट, काहे कि वो मिलता है। रही बात सुख का, तो आप अगर किसी को मदद किए होंगे तो सुख भी आपको मिलता है, वो कर्मों का फल है। तो साहब बोले हैं कि कर्म का फल हटेगा कैसे। मान लीजिए कि हम और आप गलती कर दिए हैं, तो कर्म का फल कैसे हटेगा। तो किताब में लिखे हैं कि भाव जनित दया, अभाव जनित नमन, माने भाव से अगर दया मंगा जाए और भाव से अगर नमन हो जाए तो आपका कर्म फल धीरे धीरे हटेंगे कि नहीं हटेंगे। फिर आगे लिखते हैं, हम बता रहे हैं, थोड़ा टुकड़ा में बता रहे हैं क्या कि समझिएगा। फिर लिख रहे हैं कि जो आपके मन में सबसे अधिक भारी होता है, चाहे जिससे बहुत प्रेम करते हैं, उसका कहीं ना कहीं आप दिन में गुणगान करते हैं कि नहीं। तो शिव के शिष्य किसका गुणगान करता है, शिव का करता है। का है यानी उसके जीवन में शिव अच्छे लगते हैं। आपने शिव को अपना गुरु माना, तो आपका दशा दिशा में परिवर्तन हुआ कि नहीं। लिखे हैं कि दशा दिशा में परिवर्तन ले आती है शिव गुरु की चर्चा। साहब लिखे हैं कि शिव गुरु की चर्चा आपका जैसे घर में आर्थिक तंगहाली है, कुछ हो सकता है कि आपके साथ कुछ बीमारी है, तो ना लोग कहते हैं कि शिव चर्चा में जाते हैं तो ठीक हो जाता है, और शिव चर्चा छोड़ते हैं तो पकड़ लेता है। हाँ, कल ही हम एक जगह बैठे हुए थे, तो एक गांव की महिला एक लड़की को लेकर, शादी भी नहीं हुआ था, वो रिलेशन की थी, बोली कि मेरी भगनी है, बेचारी लेकर आई। तो वो बोली कि हाँ, आपको हम बहुत दिन से खोज रहे थे। तो हम बोले काहे ला, तो से हमको प्रेत तंग करता है, वो बोली। तो हम उसको बहुत समझाए कि प्रेत ऐसा तंग नहीं करता है, लेकिन कमजोरी से भी होता है। एक रियल में था, उसको हमने उसको समझा रहे थे, लेकिन उसका आँख से भी लग रहा था, लेकिन हम उसको बदी नहीं दिए, नहीं कहे कि तुमको प्रेत पकड़ा है। क्या कि साहब बोले हैं ना कि उसको अगर मन में थोड़ा सा बुलंदी ला दीजिएगा तो हट सकता है। तो बोली कि नमः शिवाय करते हैं ना, तो जैसे आँख बंद करते हैं वहाँ पर औरत एगो बैठ जाती है, बता रही थी, बड़ी डरी हुई थी और पढ़ी लिखी थी। हम बोले ना कि ऐसा नहीं होता है, बोले कि नहीं अंकल, अगर हम नहीं होता तो हम ऐसा काहे करते। तो कुछ देर के बाद हम वहाँ से फिर मैंने गाड़ी उठ चले, तब तक अपना रूप पकड़ ली। तो रूप पकड़ ली तो एक आध हाथ लोग पिटाए भी, जो मैंने गुरु जो थी अपना धारी रूप। तो हम तो गाड़ी पर चल दिए, लोग फ़ोन किए कि धर ली रूप पूरा, तो मैंने पीटी उठी एक आध होके। तो कभी कभी ऐसा लोग होता है, लेकिन देखिए कभी कभी ठीक भी हो जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में हम लोग चर्चा कर रहे थे बहुत साल पहले, तो भजन हम गा रहे थे, शिव उतरा पार कवन विधि। तो एक नीचे गुरु बहन पूरा झूम रही थी, इसी से कर रही थी। तो जब समाप्त हुआ भजन, तो हम बोले कि बहन जी अब भजन समाप्त हो गया, आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। तो शांत होगी, तब तक नीचे से इस बगली में गुरु बहन बोली ना कि से ना भैया से जब भजन होता है ना तो ऐसे करती है, इसको प्रेत पकड़ ले। और पहनावा से लग रही थी, और मैंने सोना से पहनने से कि बड़े घराने की थी, मैंने गहना होना सोना तो ज़्यादा पहनी थी। तो हम बोले कल हम लोग का रहना है, अब नहीं करेगी। फिर कल भजन तो नहीं की। कभी हम लोग बचपन में किसी को हिचकी आता था तो डांट दिया जाता था, तो ठीक होता था कि नहीं, मैंने वो विज्ञान था। तो उसको कोई मिला ही नहीं। जैसे कोई मिलेगा ना कि चलो शिव चर्चा में, तो मन को बुलंदी पर लाएगा। तो आप शिव चर्चा में चलते हैं तो आप तरह तरह के देखते हैं, आप सबका अनुभव शेयर करते हैं कि वो उनको खाने का ठीक नहीं था, महादेव दया किए, उनको चल नहीं पाते थे तो महादेव की दया से चलना शुरू कर दिए। माने आप समझिएगा सब बात पर हम चल रहे हैं। तो शिव चर्चा में चलते चलते आदमी सीखता है कि सारा खेला गुरु का दया का है। गुरु का दया खेला है कि नहीं। और पासवर्ड भी है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। अब देखिए
हम लोग को रियल में अन्य विनय भी हम लोग को करना चाहिए। किन से? गुरु से। काहे के लिए? शिष्य बनने के लिए। साहब किताब में लिखे हैं कि शिष्य बनने के लिए भी गुरु से दया की याचना आप करें। हम लोग शिष्य बनने के लिए गुरु से दया मांगते हैं? जितने बैठे लोग बताइए तो मांगते हैं? मन से बोलिए, इसे बेमन से नहीं। तू मांगी होगा, तू तो खैर मांगी होगा।